हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट सिलेबस दोस्तों आप सभी को आइडिया ही नहीं आएगा कि आखिर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे कहाँ से जाते हैं। सिलेबस कहने कर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जिस प्रकार से एक क्रिकेट ग्राउंड में बाउंड्री का होना ज़रूरी है, उसी प्रकार से हर एग्ज़ाम के लिए सिलेबस का होना ज़रूरी होता है। सिलेबस अगर आपके पास नहीं होगा, अगर आपको सिलेबस का आइडिया नहीं होगा, फिर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए एक क्रिकेट ग्राउंड है और वहाँ पे अगर बाउंड्री नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बॉल कहाँ पे जाएगी तो वो 6 होगा और कहाँ पे जाएगी तो 4 होगा। इसी प्रकार से जब तक आपके पास सिलेबस नहीं होगा आपको आइडिया ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन आखिर कहाँ से पूछे जाएंगे, किस प्रकार से पूछे जाएंगे। यानी कि सिलेबस का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और सीधी बात आप समझ लो, हर एग्ज़ाम के लिए वो बोर्ड एक सिलेबस जारी करता है और क्वेश्चन उसी सिलेबस से पूछा जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों एलएनएमयू भी अपने तीनों पार्ट में सिलेबस बना रखा है। पार्ट 1 का भी सिलेबस है, पार्ट 2 का भी सिलेबस है और पार्ट 3 का भी सिलेबस है। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी सिलेबस से आते हैं। और कभी भी अभी तक एलएनएमयू के इतिहास में ऐसा हुआ ही नहीं जब सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं तो सिलेबस में मेंशन टॉपिक से जो कुछ संबंधित चीज़ें होती है उनसे पूछे जाते हैं, वैसे बाहर कभी पूछा नहीं जाता है। एलएनएमयू में खास करके जब आप पढ़ोगे, सिलेबस को देखोगे तो आप वहाँ पे समझोगे कि अभी तक एक भी क्वेश्चन वैसा है ही नहीं जो सिलेबस में मेंशन नहीं है और एग्ज़ाम में पूछा गया है। यानी हर वो चीज़ सिलेबस में मेंशन है जो आपके एग्ज़ाम में एज अ क्वेश्चन पेपर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग पार्ट 1 का भी सिलेबस बना करके वीडियो अपलोड किए हैं, पार्ट 2 का भी वीडियो अपलोड किए हैं और पार्ट 3 का भी अपलोड किए हुए हैं। और जब कभी भी सिलेबस में अपडेट आता है तो मैं आपको न्यू वीडियो के माध्यम से ये अपडेट भी आप लोगों को दे देता हूँ कि यहाँ पे सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है। तो इसीलिए आप लोग घबराना मत। प्लेलिस्ट में आप लोग जाना, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों का हम लोग प्लेलिस्ट बनाए हैं जहाँ पे हम लोग सिलेबस को डिस्कस किए हैं। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस हम नहीं शेयर किए हैं वीडियो के माध्यम से, तो आप मुझे कमेंट्स करना इस वीडियो में, और कौन सा सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए ये मैसेज करके कमेंट्स में हमें बताना। हम नेक्स्ट वीडियो में उन सभी को कवर करके एक वीडियो बनाऊंगा और आपके बीच उसको शेयर करेंगे। तो दोस्तों लास्ट में भी कह रहा हूँ, आप लोग सिलेबस को एक बार जरूर पढ़ना। जो भी आपका पार्ट हो उस पार्ट से संबंधित आप सिलेबस अपने स्टडी टेबल पे जरूर रखना। और एग्ज़ाम का जब भी आप तैयारी करना तो सिलेबस को जरूर पढ़ना और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सेलेक्टिव चीज़ को पढ़ना। सिलेबस को अगर आप लोग देखोगे तो आपको आइडिया आएगा कि सेलेक्टिव चीज़ ही हमें पढ़नी होती है। अगर 10 सिलेबस में टॉपिक मेंशन है तो उस 10 में से 5 से 4 ही ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है और आपको उन्हीं को प्रिपेयर भी करना है। वैसे सिलेबस में जितने भी टॉपिक मेंशन है उन सभी को हमें पढ़ना है, लेकिन जो कुछ सेलेक्टिव चीज़ है उसको एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में पढ़ना है। तो दोस्तों आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे हम बताना क्या चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।